मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्या पढ़ाया है मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ाई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो सकती है 5%। मैंने आपको पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है कि इट हैज लोड विच हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 5%। मतलब यहाँ पर फेलियर से मेरा मतलब क्या रहेगा कि जो स्ट्रेंथ है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है केवल 5% है एज पर माई कोड। देन आपका जो लोड है वो कैरेक्टरिस्टिक लोड को एक्सीड कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5%। तो टोटल स्ट्रक्चर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये तो मैंने मटेरियल और लोड की प्रोबेबिलिटी बताई, एक स्ट्रक्चर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको हम एस्टिमेट यहां पर करना चाहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रक्चर कैन फेल or can get failures when, है ना, कंडीशन नंबर 1 कब फेल हो सकता है? हो सकता है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है, मतलब आपके स्ट्रक्चर में जो लोड आ रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक लोड को एक्सीड कर गया हो। तो when applied loads exceed characteristic loads, characteristic लोड, ये कंडीशन बन सकती है। हो सकता है ये ऑफर हो चुका हो, इसके कारण स्ट्रक्चर फेल हो गया हो। सेकेंड कंडीशन क्या बन सकती है? हो सकता है कि जो स्ट्रेंथ है आपके मटेरियल की, चाहे फिर वो कंक्रीट हो या स्टील हो, वो कम हो गई हो अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से। सो व्हेन strength of the material is less than its characteristic strength, क्योंकि हमने तो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हुए बनाया है, डिजाइन स्ट्रेंथ कंसीडर करते हुए बनाना है, ठीक है। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं। क्या ये डिपेंडेंट रीजन है या इंडिपेंडेंट रीजन है? ये इंडिपेंडेंट रीजन है। हो सकता है पहला वाला ऑकर हो, दूसरा वाला ऑकर ना हो सकता है दूसरा वाला ऑकर हो, पहला वाला ऑकर ना हो। क्या कभी ऐसा होगा कि पहला वाला ऑकर हो जाए जिसके कारण दूसरे वाले को भी ऑकर होना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोथ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। थर्ड केस यहां पर क्या हो सकता है? थर्ड रीजन हो सकता है कि किसी स्ट्रक्चर में ये दोनों एक साथ ऑकर हो जाए, मतलब उस स्ट्रक्चर में जो मटेरियल यूज करा है उसकी स्ट्रेंथ अपनी गिवन स्ट्रेंथ से कम हो जाए और जो लोड उसमें ऑकर हो रहे हैं करंट सिचुएशन में वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक लोड को एक्सीड कर जाए। ऐसे ये हो सकता है आपका थर्ड रीजन। मतलब रीजन नंबर वन and reason number 2 both occur together। ये आपका थर्ड रीजन हो सकता है कि दोनों हो सकता है साथ में ऑकर हो जाए। तो ये मुझे तीन रीजन्स यहाँ पर देखने को मिले। वो तीनों क्या है? ये दोनों क्या है? केसेस इंडिपेंडेंट है। अच्छा चलिए, तो अब हम यदि देखें कि ये वाले रीजन का ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? व्हेन अप्लाइड लोड्स एक्सीड कैरेक्टरिस्टिक लोड्स, ये वाले रीजन के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड्स वो लोड्स होते हैं जिसके पास 95% चांसेस होते हैं या 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर अप्लाइड लोड्स को एक्सीड नहीं होने देंगे। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लोड्स आर द लोड्स व्हिच हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग, दैट प्रोबेबिलिटी इज 95%, राइट। मतलब यहाँ पे तो क्या हो चुका है? उल्टा हो चुका है, लोड एक्सीड कर चुका है कैरेक्टरिस्टिक लोड को। मतलब ये कितना हो चुका है प्रोबेबिलिटी? 5% फेलियर का। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी of occurring
फर्स्ट रीजन यदि ऑकर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 5%। 5% बोले तो 0.05। क्लियर। सेकंड वाला देखते हैं। यदि हम सेकंड वाले की बात करें, व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ऐसे चांसेस कब रहेंगे जब आपका 5% प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी भी। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ फॉर विच नॉट मोर देन 5% रीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। लेकिन यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड टू फॉल हमारा जो था वो 5% से ज्यादा हो गया, मतलब फेल हो चुका है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ दे रहा है। कितने चांसेस है ऐसा ऑकर होने का? 5%। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring second reason is equal to again 5%, that is 0.05। क्लियर। अब यदि मैं बात करूं थर्ड का, कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन दोनों साथ साथ में ऑकर हो रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5% प्रोबेबिलिटी इसकी, 5% प्रोबेबिलिटी इसकी, और चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो दोनों का क्या हो जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा? थर्ड प्रोबेबिलिटी में लिखने जा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग थर्ड रीजन इक्वल टू पहले वाले का 5% इनटू दूसरे वाले का 5%। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बोथ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी आ जाएगी? इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.05 इंटू 0.05। अच्छा, अब यदि मुझसे एक ये तो मैंने 3 रीजंस के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी बता दिया। यदि लेकिन मुझसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अ टोटल स्ट्रक्चर, है ना, तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगी, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा? नहीं, क्योंकि आपके ये जो 2 इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। तो आप लोग सोचिए, यदि मैं यहाँ पे लिखूं द टोटल प्रोबेबिलिटी of failure of the structure of failure of the structure will be equal to, क्या होगी टोटल प्रोबेबिलिटी एक स्ट्रक्चर की? यहां देखो, पहले वाला जो था, पहले वाले की कितनी है? 0.05 है। क्लियर। इनटू जब पहला वाला ऑकर हो रहा है, क्या जरूरी है दूसरा वाला भी ऑकर होगा? नहीं, तो दूसरा वाला ऑकर नहीं हो रहा है सपोज, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दूसरे वाले की नहीं ऑकर होने की? 95%। भाई दूसरा वाला कभी ऑकर नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95% प्रोबेबिलिटी है। ऑकर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी है? केवल 5%। तो मैं बोल रहा हूं जब पहला वाला ऑकर हो रहा है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जब पहला वाला ऑकर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला ऑकर हो, तो दूसरे वाले की न ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.95 प्लस। अब दूसरा वाला रीजन देखते हैं, दूसरे वाले के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%, मतलब 0.05। 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्या जरूरी है उस टाइम पे पहला वाला ऑकर होगा? नहीं, तो पहले वाले के ऑकर न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95%, मतलब 0.95 प्लस थर्ड वाले रीजन के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो दैट इज 0.05 इंटू 0.05। तो ये मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी। आप लोग यदि मैथमेटिक्स पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, तीनों को सम करूंगा मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला एक्चुअली है प्रोबेबिलिटी का, 0.0975। सो ये परसेंटेज में नहीं है, यदि आपसे परसेंटेज में पूछते हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फेलियर ऑफ ए स्ट्रक्चर एज पर IS 4562,000, है ना। तो यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए
क्योंकि जो कोड यूज करा है मैंने वो है मेरा IS 456 2000 के हिसाब से आपके स्ट्रक्चर की फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.0975 रहेगी। थैंक यू।